हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। यह वीडियो जीके जीएस सीरीज का एपिसोड नंबर 6 होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। और मैंने इस सीरीज में पहले 5 वीडियो यानी कि 5 एपिसोड करा चुका हूं। अगर आपने पहले 5 एपिसोड को नहीं देखा है तो उसको आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीके जीएस। अगर आपका कमजोर है तो इसको देखकर, जो इस सीरीज को देखकर आप जीके जीएस में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है, अल्फा और बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, आपको याद रखना है। अगला है, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। यानी कि हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था उस समय? तो लॉर्ड रिपन था, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा है। अगला सवाल है, दूध के खराब होने का कारण लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। यानी कि देखते होंगे कि दूध जो है खराब हो जाता है, उसका कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जो है दूध खराब हो जाता है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड तथा गांधी जी ने केसरे ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि को लौटा दिया और गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। अगला है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था तथा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में रद्द किया गया था। यानी कि बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में इसको रद्द कर दिया गया था। अगला सवाल है, काकोरी क्रांति षड्यंत्र 1925 में हुआ था। काकोरी क्रांति षड्यंत्र ये कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया था। विधवा पुनर्विवाह कानून ये कब बनाया गया था? 1856 ईस्वी में बनाया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ये बना था। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो शहर में है। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज ये कहाँ है? तो ये टोक्यो शहर में है। टोक्यो शहर जिसे हम जापान के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बीजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात ये कहाँ है? तो ये जैम्बीजी नदी पर है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, भारत का मसाला उद्यान केरल को कहा जाता है। मसाला उद्यान किसे कहा जाता है भारत का? तो केरल राज्य को कहा जाता है। अगला सवाल है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ये किससे है? तो ये ग्रामीण विद्युतीकरण से है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अगर किसी को पागल कुत्ता काट लेता है तो उसे हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। अगला सवाल है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र ये कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, डंकन मार्ग दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। डंकन मार्ग ये दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीचों बीच स्थित है। कौन? तो डंकन मार्ग। अगला सवाल है, विश्व के अधिकांश भूकंप प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप जो है वो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आता है। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह किया था। रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था? अल्तुनिया के साथ विवाह किया था, आपको याद रखना है।
अगला सवाल है, लॉर्ड डफरिन के शासन काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के शासन काल में हुई थी। अगला सवाल है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला सवाल है, पिटस इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। पिटस इंडिया एक्ट ये कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला सवाल है, रेटिना के बीच वृत्ताकार भाग को पीत या बिंदु कहते हैं, यानी कि पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना के बीच जहाँ यानी कि जहाँ पे हमारे आंखों में प्रतिबिंब बनता है, उसके वृत्ताकार भाग जो गोल भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो पीत बिंदु कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो थार है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। अगला सवाल है, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को विभाजित करती है। हिंडनबर्ग रेखा ये किन दो देशों को विभाजित करती है? तो जर्मनी और पोलैंड को विभाजित करती है हिंडनबर्ग रेखा। अगला सवाल है, रेडियो संचार में एफएम का आशय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। रेडियो संचार में एफएम का आशय क्या है? तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी कि एफएम का फुल फॉर्म कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। अगला सवाल है, संतुलित कीमत का अर्थ होता है मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। संतुलित कीमत का अर्थ क्या होता है? मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत होता है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता शिरीन इबादी है। यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन है? तो शिरीन इबादी है। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बागान है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है? तो मोहन बागान है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, मैनहरीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच की विभाजन रेखा है। मैनहरीन रेखा ये किन दो देशों के बीच है? तो रूस और फिनलैंड के बीच है। अगला सवाल है, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से, आपको याद रखना है, ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्रीपेड कार्ड को जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक है। अगला सवाल है, चंद वरदाई ने पृथ्वी राजरासो को वज्र भाषा में लिखा। चंद वरदाई ने पृथ्वी स्वराज रासो को किस भाषा में लिखा? तो वज्र भाषा में लिखा, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, अजंता के चित्र टेम्परा स्टाइल में बनाई गई थी। अजंता के चित्र को जो ये किस स्टाइल में बनाया गया था? तो टेम्परा स्टाइल में बनाया गया था। अगला सवाल है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर 47 अंश है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अक्षांश का अंतर कितना है? तो 47 अंश का है। अगला सवाल है, टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? तो लाइकोपीन के कारण लाल होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, क्रिकेट मैचों का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण 1966 में दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। जो क्रिकेट मैच होता है उसका भारत में सीधा प्रसारण टीवी पर होता है, और ये कहाँ पे सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? तो दिल्ली में प्रारंभ हुआ था, 1966 में हुआ था। अगला सवाल है, 1 KB 1024 वाइटस के बराबर होता है। 1 KB ये कितने वाइटस के बराबर होता है? तो 1024 वाइटस के बराबर होता है।
अगला सवाल है मधुबनी कला का संबंध बिहार से है। मधुबनी कला का संबंध किससे है? तो बिहार से है। अगला सवाल है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था, 1916 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है कला की गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। कला की गंधार शैली को जो है ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। अगला सवाल है अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष 4 महीना की आयु में कालानौर में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक जो है वो 13 वर्ष 4 महीना में ही हो गया था। कहाँ पे हुआ था? तो कालानौर में हुआ था। अगला सवाल है प्रथम विश्व के देश का तात्पर्य विकसित देश, यानी कि प्रथम विश्व कोई देश है तो उसका तात्पर्य है कि वह देश जो है विकसित है, विकासशील देश है। अगला सवाल है राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने बनाई थी। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन जो है ये किसने बनाई थी? तो ये पिंगाली वेंकैया ने बनाई थी। अगला सवाल है बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में हुआ था, बक्सर युद्ध के दौरान हुआ था। अगला सवाल है हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था। अगला सवाल है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? तो डेविस जल संधि है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता अनगेजी मेंडर थे, यानी कि जो वर्ल्ड के जो सबसे पहला मैप बनाया था, कौन बनाया था? तो अनेंगजी मेंडर थे जो कि यूनान के थे। अगला सवाल है इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट है। इलायची की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी मानी जाती है। अगला सवाल है शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिनों के बराबर होता है, यानी कि जो शुक्र ग्रह है उसका एक दिन पृथ्वी के 117 दिनों के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की थी। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी, 1550 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अशोक स्तंभ को दिल्ली में कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अगला सवाल है इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो केरल राज्य में होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। वाजिद अली शाह ये अवध का क्या था? तो अंतिम नवाब था। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम दामोदर घाटी निगम है। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन है? तो दामोदर घाटी निगम है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है माउंट एवरेस्ट नाम भारत के एक महान सर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, यानी कि जो सबसे बड़ा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं, ये माउंट एवरेस्ट नाम कैसे रखाया? तो भारत के एक महान सर्वेक्षक थे जिनका नाम था जॉन एवरेस्ट, इन्हीं के नाम पर जो है माउंट एवरेस्ट पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। अगला सवाल है शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट ये किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह से संबंधित है। अगला सवाल है देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश ने की थी। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किसने किया था? मध्य प्रदेश ने की थी, MP ने की थी।
अगला सवाल है प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित है। प्रूडेंशियल कप ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल है कोलंबिया दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुआ था। कोलंबिया दुर्घटना ये कब हुआ था? तो 1 फरवरी 2003 को हुआ था। अगला सवाल है ट्राई का पूर्ण रूप टेलकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। TRAI ट्राई का फुल यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो T से होता है टेलकॉम, R से होता है रेगुलेटरी, A से होता है अथॉरिटी और ए से होता है इंडिया होता है, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये ट्राई का फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है NPA का पूर्ण रूप नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट है, यानी कि NPA का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट होता है। अगला सवाल है ईसा मसीहा के माता का नाम मेरी एवं पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीहा के माता का नाम क्या था? मेरी था, और पिता का क्या नाम था? तो जोसेफ था। अगला सवाल है मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज थी। अगला सवाल है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है? तो 7वां अभिलेख है। अगला सवाल है चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था। अगला सवाल है होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र थी। अगला सवाल है स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया। अगला सवाल है अमृतसर नगर की स्थापना 1577 में गुरु रामदास ने की। अमृतसर नगर की स्थापना कब की थी? 1577 में। किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। और अमृतसर नगर कहाँ है? तो पंजाब में है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन 1 जुलाई 1951 को किया गया। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन ये कब किया गया? तो 1 जुलाई 1951 में किया गया था। अगला सवाल है IRDP का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। IRDP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। अगला सवाल है UNDP का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। तो ये था एपिसोड नंबर 6 था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।